हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगीस। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस बीकॉम फर्स्ट ईयर का। ये हमारा लेक्चर है 9th है। ठीक है, मैंने अपने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने सीधे बात कहूँ, मोबाइल नंबर दूंगा। आपकी क्वेरीज अगर कुछ भी हो तो आप इस नंबर पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24th। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन बोल रहा है विकास सफर 9% लॉस ऑन सेलिंग CD प्लेयर फॉर ₹3640 इफ द सेम CD प्लेयर इज सोल्ड एट ₹4200। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब यहाँ देखो, उसने SP दिया हुआ है कि उसने बोल दिया कि उसने कितने का बेचा, 3640 का। तो SP हो गया वो ₹3640। ठीक है, इतने का उसने बेचा। तो अब कितना उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ, उसको लॉस दिया 9% का, तो लॉस 9% का है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका मैं थोड़ा, चलो आपको थोड़ा बड़ा लेंदी में दिखा देता हूँ। SP इक्वल्स टू CP 1-R/100। यही तो होता है फॉर्मूला, ये लगा दिया मैंने। SP कितना दे रखा है, 3640। CP आपको निकालना है। 1 - R कितना है, 9/100। जब नीचे 2 जीरो, ऊपर 1 डिजिट, तो 2 डिजिट बनाने के लिए जीरो लगा दो। जीरो ही तो लगाओगे जब 2 डिजिट बनानी है, लगा दिया। तो कितना आ जाएगा, 3640 इक्वल्स टू CP 1-0.09। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, इक्वल्स टू जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके अलावा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ₹4000 CP आ गया आपका। ठीक है, क्या करा, सबसे पहले SP आपको दिया हुआ है, लॉस दे रखा है। फॉर्मूला लगाया SP इक्वल्स टू CP 1 - R/100। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट लॉस निकाल के, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस से बताया। तो आपका CP आ गया ₹4000। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है उसने कि अगर इफ द सेम CD प्लेयर इज सोल्ड एट ₹4200। CP आपको पास चले गया, अब SP आपको कितना बोल रहा है, 4200। तो अब क्या है, ये तो CP आ गया, SP आपको बोल रहा है अब ₹4200। तो आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना। देखो यहाँ 4000 का था, 4 से 4200 का बेच दिया, प्रॉफिट हुआ। फॉर्मूला क्या है, SP - CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, 4200 - 4000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 200 अपॉन 40, 45 जा, तो 5% आंसर। ये आंसर आ गया। कितना इजी है, कैसे करा, SP इक्वल्स टू CP 1 - R, वैल्यू डाली, यहाँ से CP निकाल लिया। फिर आपने CP तो आपके पास आ गया। फिर उसने बोला कि वो कितने का बेच रहा है, CD प्लेयर 4200 का बेच रहा है। ठीक है, आपको SP से पता चल गया, प्रॉफिट का फॉर्मूला SP - CP अपॉन CP इंटू 100। डायरेक्ट फॉर्मूले में मैंने डाल दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25th क्वेश्चन कह रहा है एक ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹510। तो SP दे दिया ₹510, ये हो गया। इसके अलावा कितने परसेंट की लॉस दे रहा है, 15% हानि पे दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले CP निकाल लोगे। SP इक्वल्स टू CP, क्योंकि अब लॉस हुआ तो 1 - R/100, ये हो गया। तो SP कितना दे रखा आपको, 510 इक्वल्स टू CP 1 - 15/100, ये हो गया। तो 510 डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्ट इसे लिख दूं, ये हो गया 0.15, तो 0.85 इक्वल्स टू CP। जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ₹600। ठीक है, करके देख लेना आप, ₹600 आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इफ द प्रॉफिट 8% ऑन परचेज। ये तो CP आ गया, ये तो आपका CP आ गया, इस पे 8% वो बता रहा है, तो SP निकालना है। तो SP कल्स टू क्या होगा, CP इंटू प्रॉफिट। यही तो होता है, CP इंटू प्रॉफिट। तो CP कितना है, 600 इंटू 1 प्लस R कितना हो गया, यहाँ पे R दे रखा है आपको 8%, 8/100, ये हो गया।
तो क्या आंसर आ जाएगा 600 इंटू 1.08। आंसर निकाल दो इसका, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 648 रुपीज़, ये आंसर दिखा भी देता हूँ। 648 कैसे आया, 600 मल्टीप्लाई 1.08, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसकी थ्योरी आप लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। 26 क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, 27 क्वेश्चन पे आ जाइए आप। 26 क्वेश्चन अभी स्किप किया है, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ। 27 है, एक आदमी 200 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता। मतलब मैं बोल दूँ, आप 200 किलो कुछ आइटम लिया, 1 किलो का आपका 10 रुपये है, तो 200 किलो के कितने होंगे, 2000 होंगे। देन उसका क्या होगा, 2000 उसका हो गया सीपी। भाई तुम लागत ही तो लगा रहे हो, 200 रुपये का तुमने 200 किलो आपको चावल लिए, 10 रुपये प्रति किलो, 200 इंटू 10 रुपीज़ पर किलोग्राम, तो कितना आ गया, 2000 रुपीज़ आ गया। एक तो रुपीज़ ये लग रहा है चावल के, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें भाड़ा लगाया। अब भाई किसी चीज़ को लाने में कुछ भाड़ा तो देना पड़ेगा, ये हुआ उसका क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे कार्टेज लिख देना, कार्टेज। फिर उसके बाद आपने 100 रुपये दिए ओक्टोराय जो भी होता होगा, ये हो गया। टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 2300 रुपीज़। मतलब इतने रुपए में चावल आपको आकर पड़े हैं। भाई तुमने लागत तो सारी लगाई ना, 2000 के भले ही आपने चावल लिए, जो उसका लागत आई घर पे लाने के लिए, कुछ भी जो लेबर को चार्ज दिया, तो 2300 का आपको पड़ गए, ठीक है, 2300 के पड़ गए। इसके बाद देखते हैं, जब इतने के पड़ गए, फिर इसके बाद क्या बोला उसने, वह सारा चावल 10% लाभ पर बेच देता है। प्रॉफिट आपको दे रखा है 10%, ठीक है, ये इतना 10% पे बेच देता है। फॉर्मूला लगा दो, ये सीपी एसपी क्या होगा, सीपी इंटू 1 + 10/100 कितना हो जाएगा, 2300 इंटू 1.1 इक्वस टू, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 2300 मल्टीप्लाई 1.1, 2530 आ गया, 2530 एसपी आ गया आपका रुपीज में, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है वो, यही आंसर है क्या, ठीक है। ये तो आ गया आपका 2530 एसपी आ गया। इतने के 200 किलो चावल है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 1 किलोग्राम के चावल के रेट पूछा है। एसपी फॉर 1 किलोग्राम, एसपी फॉर 1 किलोग्राम राइस, तो 200 किलो था, तो इसे 200 से डिवाइड कर दोगे अपॉन 200, करके देखते हैं कितना आता है। 253 डिवाइडेड बाई 200, 12.65, यही आपका आंसर आ रहा है। तो कितने रुपीज़ आ गया, 12.65 रुपये उसे प्रति किलोग्राम उसने का चावल पड़ा, ठीक है, वह किलोग्राम। क्या बताया इसमें, देखो आपने चावल खरीदे, 200 किलो चावल लिए, ठीक है, 10 रुपये प्रति किलो है, तो टोटल कितना हो गया, 2000 हो गए। 200 रुपये चार्ज लग गए लेबर के, और 100 रुपये रिक्शा वाले ने ढुलाई होगी, टोटल हो गया 2300, ठीक है। ये तो हो गया आपका सीपी, 10% प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे, एस पी इक्वल्स टू सीपी 1 + R/100, ये लगा दिया। इससे मेरे को पता चल गया 200 किलोग्राम के मेरे चावल के रेट आ गए। मेरे को 1 किलोग्राम के बताने, तो डिवाइड कर दूंगा इसे 200 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु 18% हानि पर बेची गई, ठीक है, 18% में बेची, और यह वस्तु यदि यह वस्तु 1500 रुपये से बेची जाए तो 12% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़े अलग हटके आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपने लेट करा, ठीक है, लेट कर लो CP = x, लेट कर लिया आपने CP = x, तो SP का क्या फॉर्मूला होता है,
सीपी इंटू प्रॉफिट, यही तो होता है। ठीक है, सीपी को क्या मानना आपने, एक्स इंटू प्रॉफिट कितने हो रहा है आपको 18 नहीं, कौन सा कर रहे हैं हम, 28 कर रहे हैं ना, 28, ठीक है 28 कर रहे हैं। तो इसमें देखो प्रॉफिट कितना इसमें दिया हुआ है, लॉस, लॉस कितना है उसे 18% लॉस। तो फॉर्मूला क्या होगा, सीपी इंटू ये प्रॉफिट नहीं लॉस है 1 माइनस आर अपॉन 100, यही तो होगा। तो एस पी इक्वस टू एक्स, तो ये हो गया, लॉस कितना हुआ है 18% का 1 माइनस 18 अपॉन 100, ये हो गया। जब 0.18, जब 1 में से 0.18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 0.82 बचेगा। तो एस पी कितना आ गया आपका 0.82 एक्स। क्या बोला इसमें, कोई आप 18% की हानि पर कोई बेची गई, मतलब कोई आइटम आपने बेच दिया, आप उसे खरीदने के लिए आप एक्स रुपए का तो खरीदा होगा, आपने कितने का बेचा है, तो एसपी जो होगा सीपी होगा इनटू लॉस, मतलब उसमें कितना परसेंट का लॉस हुआ, सीपी यही तो होगा। फॉर्मूला मैंने लगा दिया, लॉस का लगा के मेरे को पता चल गया एसपी 0.82 एक्स का बिकेगा मेरा आइटम। ठीक है, इसमें मेरा एक पार्ट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, यदि यह वस्तु 1500 से अधिक में बेची जाती तो 12% का लाभ होता, अगर ये 1500 से ऊपर बेची जाती तो मेरे को कितने का परसेंट का लाभ होता है, 12% का होता। तो अब यहाँ पॉइंट देखो, ये इतना आ गया आपको 0.82, ये आपका आ गया। अब क्या करना है, अगर यही वस्तु आपकी कितने की बेची जा रही है, ये तो आपका हो गया, तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये अब इतने की वस्तु बिकी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो 1500 से ऊपर बिकती, तो क्या ये एसपी रहेगा, ये सीपी नहीं हो जाएगा, ये सीपी हो गया। क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ इससे 1500 रुपए से ऊपर बेच रहा हूँ मैं किसी भी चीज को, तो क्या करूंगा मैं, एसपी हो गया मेरा, अब एसपी निकालूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एसपी जो है वो कितने परसेंट लाभ दे रहा है, 12% दे रहा है। तो 12 अपॉन 100 और एक्स, तो कितना हो गया 1200 एक्स कितने। और देखो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का कितना होता है, देखो इस टाइप से तो लिखो सीपी, सीपी। अब ये देखो पहले तो एसपी निकला था, ये निकालो तो एसपी था, लेकिन ये सीपी काउंट होगा, देखो ये एसपी हो गया, तो चलो एसपी मान लो भाई एसपी है, ये एसपी 2 से निकलेगा। तो सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट कितना आपको कितने का लाभ हुआ 12 अपॉन 100 का हुआ, तो कितना हो गया एसपी कितना हो जाएगा 1.12 एक्स हो गया। अब ये जो पहली वाली वैल्यू होगी, क्या ये एसपी रहेगा, सीपी नहीं हो जाएगा, ये सीपी हो गया, तो इसे इक्वल लिख दो सीपी के, एसपी हो गया सीपी हो गया। अब आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना हो गया 1.12 एक्स माइनस वो हो गया 0.82 एक्स। अब प्रॉफिट कितने का आपको दिया हुआ 1500 रुपए का, इतने रुपए का लाभ ही तो हो रहा था कि अगर मैं इसमें इतने का बेचता हूं तो मेरे को 1500 का लाभ हो रहा है, मतलब 1500 का लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो अगर मैं इससे ऊपर बेचता हूँ तो इतने का लाभ हो रहा है, तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है 1500 तो ही हो गया, इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आ जाएगा 0.30 एक्स। तो x इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाई 0.30। अब करके देखते हैं इसे, 1500 डिवाइडेड बाई 0.3 5000, ये आपका x इक्वल्स टू 5000 रुपीज़ आ गया, ये आपका आ ही रहा है 5000 रुपीज़। ठीक है, कैसे करा मैंने, सीपी पहले सीपी को एक्स मान लिया, एसपी निकाल लिया, एसपी जो आपका निकाला फिर एसपी दूसरे के लिए निकाला। अब जो ये वाला पहला वाला एसपी होगा ये तो सीपी होगा इसके लिए, तो एसपी माइनस सीपी, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।